दुबला पतला लड़का बड़े प्रेम से सबको भोजन परोसता और प्रसन्न रहता। सभी उसको चाहते थे। पता नहीं उसके हाथ में ऐसा क्या चमत्कार था कि वो 2 रोटी खाने वाला 3 ले लेता और 3 लेने वाला 4 ले लेता। पेट भरने के बाद भी सभी उसके हाथ से थोड़ा बहुत भोजन ले ही लेते थे। सैकड़ों लोगों को 2 वक्त भोजन परोसना उसका नित्य का कार्य था। जब कभी वह किसी और कार्य में व्यस्त रहता तो लोग कहते थे, आज पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। भूख तो मिट गई पर तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति तो उस बालक के हाथों से मिलती है। उसके हाथों में जैसे दिल का भाव छलक उठता है और यही तृप्ति प्रदान करता है। यह बालक प्रसिद्ध संत बाबा फरीद का भांजा था। सभी फकीर भोजनोपरांत उसे आशीर्वाद देते। कुछ ही दिनों में वह सबका प्यारा हो गया। सभी को भोजन परोसने वाला स्वयं इतना दुर्बल कृशकाय क्यों रहता, यह किसी को नहीं पता था। सबको खिलाने वाला स्वयं क्या खाता था, कोई नहीं जानता था। अपने काम को वह पूजा के समान, इबादत के समान करता और कार्य समाप्ति के बाद जूठे बर्तनों को भी बड़े प्यार से धो मांज कर यथास्थान रखने के बाद, सबके चले जाने के बाद वह अपने गंतव्य को चला जाता। दूसरे दिन प्रातः वह फिर से सबसे पहले आ जाता। वह काम को बोझ नहीं बल्कि भक्ति मान कर करता था। इस कृशकाय लड़के से सभी आग्रह करते कि वह भी कुछ खा ले, पर वह बड़े प्यार से मुस्कुराकर मना कर देता। उसकी इस मनाही के कारण को कोई नहीं जान पाया था। सबको भोजन कराने वाले का खुद का भोजन एक पहेली था। आखिर वह क्या खाता है? वहां पर बाबा फरीद के पास जाकर लोग कहते थे, बाबा आपका भांजा बड़ा ही नेक दिल एवं दरिया दिल बच्चा है। भोजन परोसने के इस कार्य को जिस भाव से करता है, ऐसा भाव तो एक स्नेही माता के वात्सल्य प्रेम से ही संभव हो सकता है। परंतु वह कुछ खाता क्यों नहीं? वह दिन पर दिन दुबला एवं कमजोर होता जा रहा है। आप ही उसे समझाएं कि वह कुछ खा पी ले। बाबा उन लोगों की बातों को सुनकर मुस्कुरा देते थे। बाबा के प्रति लोगों के दिल में अपार प्रेम एवं श्रद्धा थी, इसलिए लोग उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहते। एक दिन भोजन परोसते परोसते उस बालक की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। कमजोरी के कारण वह स्वयं को संभाल नहीं सका और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने स्वयं को अपनी माँ के आंचल में पाया। बाबा फरीद भी वहीं बैठे थे। वे अत्यंत शांत थे और प्रेम से उसे निहार रहे थे। अम्मी उस बालक को अपने आंचल में छिपाकर उसे पुचकार रही थी। जब उन्होंने उसके मुंह पर पानी के छींटे डाले तो वह हड़बड़ाकर जाग उठा। अम्मी ने कहा, बेटे तुम इतने कमजोर हो गए हो, खाना नहीं खाते हो क्या? बालक ने अपनी आंखें बाबा के चरणों में लगाकर कहा, अम्मी मामू जान ने मुझे केवल भोजन परोसने के लिए कहा था, भोजन करने के लिए तो कहा नहीं, इसलिए मैंने केवल वही किया जो उन्होंने कहा। भोजन के रूप में गूलर के पेड़ में लगे गूलर के फल खा लेता था। उस बालक की इन बातों को सुनकर उसकी अम्मी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बाबा फरीद का संवेदनशील हृदय भी आप्लावित हो गया। वे अपने भांजे के सब्र, सहनशीलता एवं निष्ठा पर गर्व करने लगे। बाबा फरीद ने अपने भांजे से कहा, पुत्र जो अपने कष्टों को धैर्य एवं सहनशीलता के संग झेल लेता है, उसके कर्म भोग ढल जाते हैं। तुम्हारे जीवन के समस्त कषाय कल्मश वर्षों की इस निस्वार्थ सेवा से धुल चुके हैं। जिस सब्र के साथ तुम इतनी निस्वार्थ सेवा कर सके, अल्लाह तुम्हें इसका इनाम अवश्य देगा। तुम सब्र के साथ यह सेवा कर सके, इसलिए हम तुम्हारा नाम साबिर रखते हैं। जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद है कि तुम अपने जीवन को धन्य करो और अल्लाह के बंदे बनकर इंसानियत की सेवा करो। इतना कहने के पश्चात बाबा फरीद ने साबिर को अपने पास कुछ समय तक रहने को कहा।
इस अवधि में उन्होंने उसे गहन आध्यात्मिक ज्ञान देना एवं साधनाएं सिखाना प्रारंभ किया। एक दिन बाबा फरीद ने साबिर से कहा, अध्यात्म का पथ अनूठा एवं अलौकिक है। इसमें सदैव तुम्हारी परीक्षाएं होती रहेंगी और इन परीक्षाओं के लिए तुम्हें न केवल तैयार रहना चाहिए बल्कि इनमें उत्तीर्ण होने का साहस भी रखना चाहिए। ये परीक्षाएं इतनी औचक एवं अचंभित करने वाली होती हैं कि पता ही नहीं चलता कब परीक्षा हो गई। साबिर ने कहा, बाबा, इन परीक्षाओं का स्वरूप कैसा होता है और इनके लिए कैसी तैयारी रखनी चाहिए और फिर किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। बाबा फरीद ने कहा, पुत्र, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि हम लड़खड़ाते हैं अपने स्वयं के कारण। स्वयं की कामना, वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, अहंता सर्वोपरि शत्रु होते हैं। इन सब से पार पाने के लिए अभ्यास और वैराग्य का होना आवश्यक है। कड़े अभ्यास और प्रखर वैराग्य से परीक्षा आसान हो जाती है। बाबा फरीद से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद साबिर भ्रमण करते हुए दिल्ली आए और वहां से आगे आकर उत्तर भारत में रुड़की के पास पिरान कलियर शहर में ठहरे। यहाँ उन्होंने बाबा फरीद द्वारा दी गई क्रियाओं का गहरा अभ्यास किया। उन्होंने अपने जीवन को कठिन एवं कड़े तप में झोंक दिया। वे दिन में दुखी पीड़ितों की सेवा करते और रात भर ध्यान एवं जप में गुजारते। भोजन के नाम पर वे लोगों से मात्र रोटी मांग लेते और 24 घंटे में 2 रोटी जल में भिगोकर अपनी उदर पूर्ति करते। इस तरह वे न्यूनतम में अपना निर्वहन करके अपने समय, सामर्थ्य एवं ऊर्जा का मानवता के कल्याण एवं स्वयं के विकास के लिए नियोजन किया करते। साबिर लोगों को बताते थे, जीवन बड़ा बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सदा श्रेष्ठ कर्म करो, जरूरतमंदों का भला करो, पीड़ितों की सेवा करो और स्वयं के विचार भावों पर नियंत्रण रखो। लोग उन्हें अत्यधिक सम्मान एवं आदर देते थे। साबिर साहब अंतिम सांस तक अपने स्वधर्म का निर्वहन करते करते अल्लाह के दरबार को सुशोभित करने चले गए। उनकी अमन और शांति का एहसास पिरान कलियर में स्थित उनकी मज़ार पर आज भी बिना भेदभाव के कोई भी प्राप्त कर सकता है।